नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे कुछ ऐसी योगा प्रैक्टिस जो कि आपको हेल्प करेगी आपके ओव्यूलेशन को बूस्ट करने के लिए। अब जो ये प्रैक्टिस है ये आपको करनी है आपके पीरियड के तीसरे दिन से, ताकि जो आपको हेल्प मिले आपके एग्स को हेल्दी बनाने के लिए। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो है आपका स्ट्रेस, और आपको ये हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। क्योंकि जब आपका स्ट्रेस कम होता है, जब आपका माइंड एकदम शांत होता है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपको कंसीव कराने के लिए। इसलिए इन दोनों में क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए आज की प्रैक्टिस बहुत आपको हेल्प करने वाली है। क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके मन को शांत करना। आपके दिमाग में जो उथल पुथल हो रहे हैं, इतने सारे जो थॉट्स आ रहे हैं, उनको कम करने, उनको शांत करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आज की जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी हेल्प करेगी आपके लोअर चक्रा को बैलेंस करने के लिए। अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो उसको भी बैलेंस करने के लिए, और आपके पैल्विक रीजन पे तो बहुत काम करने वाले हैं। तो इसलिए आज की जो प्रैक्टिस है ये आप शुरू करोगे आपके पीरियड के तीसरे दिन से, और जब तक आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है तब तक आप इसको कंप्लीट करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो सारा स्ट्रेस होता है ना, जब आप स्ट्रेस आपका बड़ा होता है तो आप फील करोगे कि आपके जो कंधे हैं, आपकी गर्दन है, वो बहुत ज़्यादा जकड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी हेडेक भी होने लगता है, सर बहुत भारी होने लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि मन बहुत घबरा रहा है, उल्टी वाला भी मन करता है। ऐसा मन करता है कि मेरा कुछ खाने की इच्छा नहीं, या मैंने कुछ खा भी लिया तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को रखेंगे हम घुटनों पर, अपनी एल्बोज़ को करेंगे सीधा, और अपनी जो फेस की मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेंगे। किसी भी तरह का तनाव आपकी बॉडी पे नहीं होना चाहिए, एक हल्की सी स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सांस के साथ सांस भरेंगे और सांस छोड़ते धीरे धीरे अपने कंधों को पीछे लेके जाएंगे। आंखों को कर लेंगे सहजता से बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और धीरे से 10। धीरे से इसको हम वापस कीप करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल टू बैक, रिवर्स करेंगे इसका। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से आएंगे वापस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, दोनों हाथों को खोल लेना है अपने कंधों के बराबर में, बिल्कुल सेंटर में, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सांस भरा, सांस को छोड़ते जितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच फील होना चाहिए आपके साइड भी, उतना स्ट्रेच करोगे और अपनी गर्दन को घुमाओगे ऊपर की तरफ। लुक अप, अपनी एल्बो को सीधा रखना है, इनको बेंड नहीं करना, इनको एकदम सीधा रखना है। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और करेंगे साइड चेंज। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाओगे एंड लुक अप, नेक ऊपर की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ। होल्ड करेंगे, दोनों पैर नीचे रहेंगे, इनको उठाना नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एंड मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, जितना नीचे जा सकते हो जाओ। 8 9 10 और धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहीं से हमें करनी है ट्विस्टिंग। दोनों हाथ सेम पोजीशन में रहेंगे, सांस भरेंगे, अपनी बॉडी को जितना पीछे घुमा सकते हो घुमाओगे, ताकि जो स्ट्रेच है वो आपके ओवरी पे काफ़ी अच्छे से है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से बढ़ सके। होल्ड करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज, अच्छे से अपनी कमर को घुमाएंगे और स्ट्रेच फील करेंगे आपकी लोअर बैक पे और आपके लोअर पार्ट पर। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ट्विस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। अच्छे से स्ट्रेच किया। एक बार फिर से होल्ड करेंगे 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे वापस, रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। बॉडी को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी अगर टायर्ड होगी तो आप जो अगली प्रैक्टिस है वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना है कि बीच में आप लंबी गहरी सांस का अभ्यास ज़रूर करें। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को गोल घुमाना है, ज़ीरो बनाना है अपनी बॉडी से, ताकि जो आपकी कमर का दर्द भी है वो भी ठीक हो जाए और पेल्विक रीजन पे काफ़ी अच्छे से इम्पैक्ट आए इसकी एक्सरसाइज का, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है आपके पेल्विक रीजन को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपकी लोअर बैक को भी मजबूत बनाने के लिए। आपकी जो कमर है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, अपर, मिडल और लोअर। तो इसकी ये जो एक्सरसाइज है ना ये लोअर पार्ट पर बहुत अच्छे से इम्पैक्ट डालती है। अगर आपको बहुत देर तक खड़े रहते हो जिसकी वजह से कमर में दर्द हो जाता है, या फिर बैठे रहते हो जिसकी वजह से आपकी जो कमर है, निचला हिस्सा है, ये अकड़ जाता है, तो ये उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है वहाँ की मसल्स को खोलने के लिए और वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन पहुँचाने के लिए, और पेल्विक रीजन के लिए तो है ही बहुत अच्छा। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए आगे एंड पीछे जितना जा सकते हो उतना जाओ। चलिए शुरू करते हैं। 10 की गिनती। क्या करना है, सांस को भरना है और सांस छोड़ते हुए आगे 1 2 3 4 5, जितना आगे जा सकते हो जाओ, 6 7 8 9 और 10। यहीं से वापस और दूसरी तरफ भी घुमाना है। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हमें करना है मर्जारी आसना। मर्जारी आसना कैट एंड काउ पोस्चर काफ़ी हेल्पफुल है आपके पेल्विक रीजन के लिए, लोअर बैक के लिए और आपकी ओवरी को हेल्दी बनाने के लिए। क्या करना है, सांस को ऊपर भरेंगे और सांस को नीचे छोड़ते हुए सामने देखेंगे। इनहेल टू अप और एक्सेल टू डाउन। इसमें जो मूवमेंट है वो आपका सिर्फ लोअर पार्ट का होगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए। और अगर आपकी लोअर बैक की मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, अकड़ी रहती है, तो उसको भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सांस को ऊपर भरेंगे, अच्छे से अपनी कमर को ऊपर खींचेंगे और सांस को छोड़ते हुए सामने देखेंगे। चलिए 10 की गिनती करते हैं। इनहेल अप 1 और एक्सेल टू डाउन 2 एंड डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 एंड डाउन 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से क्या करना है, गोल घुमाना है, पीछे जाना है और आगे जाना है। जो दबाव है वो अच्छे से आना चाहिए आपके पेल्विक रीजन पर, दोनों ओवरी पर। सांस भरा, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। इनहेल एंड एक्सेल टू बैक। इनहेल, सांस भरा और सांस छोड़ते पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। यहीं से रिवर्स करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड धीरे से वापस 10 और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, बैठना है वज्रासन में। बहुत अच्छा आसन है ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए आपकी ओवरी तक और पेल्विक रीजन तक। जितनी देर तक बैठ सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उतनी देर आप इसको बैठो। अगर घुटने में दर्द रहता है तो इसको अवॉइड करो, आपको नहीं करना है ये वाला आसन, ठीक है। जो कर सकते हैं वो आराम से बैठो, जितना बैठ सकते हो उतना बैठो। ये आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करता है। अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो ये उसमें भी हेल्प करता है आपका डाइजेशन फास्ट करने के लिए। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पर, आंखों को करेंगे सहसा से बंद। लंबी गहरी सांस का अभ्यास। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. Inhale और exhale। क्या करना है, यहीं से अपनी राइट लेग को आगे निकालना है और हमें करना है अंजनी आसना। अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, अपने लेग को होल्ड करेंगे। इसको 10 की गिनती, जितना आगे कर सकते हो उतना स्ट्रेच करोगे। अपने पेल्विक रीजन को अंदर की तरफ खींचोगे, नीचे की तरफ खींचोगे, जो कि स्ट्रेच आए आपके लोअर पार्ट पर। अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, इसको होल्ड करेंगे और आगे वाला पैर जो आपका रहेगा 90 डिग्री की पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे। इसको 10 की गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे हम वापस और दूसरे पैर को भी स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे। इसको 10 की गिनती में पेल्विक रीजन को जितना आगे खींच सकते हो उतना खींचोगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और हम यहीं से करेंगे माउंटेन पोज यानी कि अधोमुख श्वान आसना। दोनों हाथों को रखेंगे सीधा कंधों के बराबर में, एड़ियों को खींचेंगे अपनी नीचे की तरफ। कोशिश करोगे जो एड़ियां हैं ना वो ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहीं से मूव करेंगे अपना राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। 1 मूव, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से हम आएंगे वापस और रिलैक्स करेंगे। अगला जो आसन है वो है सेतु बंद आसना। लेट जाना है अपनी पीठ के बल। क्या करना है, अगर आपसे एंकल पकड़े जाते हैं तो एंकल पकड़ो, अपनी एड़ियाँ टच कर सकते हो तो एड़ियाँ टच करो। अगर ये भी नहीं होता है तो दोनों हाथ आप नीचे भी ज़मीन पे रख सकते हो। दूसरा क्या करना है, अपनी सांस को भरना है, अपनी कमर को ऊपर की तरफ खींचना है और सांस छोड़ते नीचे की तरफ लेकर आना है। इसकी आप 30 40 50 जितनी भी गिनती कर सकते हो उतनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। 1 and down, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस। इनहेल और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अगला जो आसन है वो है अर्ध पवन मुक्त आसना। करना कैसे, एक लेग को बेंड करना है, सांस भरा और सांस को छोड़ते धीरे धीरे ऊपर आना है। अपनी नोज़ को टच करोगे अपने घुटने से और अपने पेट को जितना अंदर खींच सकते हो खींच के रखोगे। सांस को अगर आप रोक सकते हो तो रोकोगे, अदरवाइज़ नहीं रोकना है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोक पाते हो तभी रोको, नहीं हो पाता है रोकना तो मत रोकिए। सांस भरा, इनहेल एंड सांस छोड़ते धीरे धीरे ऊपर। कोशिश करोगे जो आपकी नाक है वो टच हो जाए। होल्ड करेंगे इसको, पेट को जितना अंदर खींच सकते हो खींचोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से भी करेंगे। सांस भरा और सांस छोड़ते धीरे धीरे ऊपर। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अगर ये करते हुए आपको गर्दन में दर्द होता है तो आप अपनी नेक को भी रिलैक्स कर सकते हो। सिर्फ अपने लेग्स को पकड़ो और अच्छे से दबा के रखो, ठीक है। अगर गर्दन में दर्द होता है तो मत कीजिए।
सांस भरा, सांस को छोड़ते धीरे धीरे ऊपर, होल्ड करेंगे दोनों पैर से पवन मुक्त आसना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल। जो आसन है ये तो रामबाण इलाज है फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, ओव्यूलेशन को हेल्दी बनाने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए आपके ओवरी तक, आपकी फैलोपियन ट्यूब तक। तो चलिए शुरू करते हैं। विपरीत करनी काफ़ी हेल्पफुल है। कितना करना है? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर सकते हो ना उतना आप इसको करो। मेरे साथ करो। लेट जाना है और अपनी बॉडी को थोड़ा साइड रखना है ताकि जो आपके लेग्स हैं वो पूरे के पूरे आपके दीवार पर चिपक जाएं। आप बिल्कुल सीधा जाओगे तो थोड़ा सा बहुत गैप आएगा, इसलिए अपनी बॉडी को पहले साइड रखना है, लेट जाना है आराम से और धीरे धीरे क्या करना है, पहले अपनी एक लेग को ऊपर करना है और फिर धीरे धीरे दूसरी लेग को भी ऊपर करना है और अपने हिप्स को जितना आप अपनी वॉल से टच कर सकते हो, गैप नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से क्या करना है, अपनी लेग्स को बेंड करना है और अच्छे से स्ट्रेच करना है। होल्ड करना है इनको 10 की गिनती में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे हम वापस और करेंगे बॉडी को रिलैक्स। दोनों पैरों की तलवों को आपस में मिला लेंगे और करेंगे सुप्त बदकोण आसना, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेच लेकर आती है आपके लोअर पार्ट पर। सुप्त बदकोण आसना काफ़ी स्ट्रेच करता है आपके लोअर पार्ट को, काफ़ी हेल्पफुल है ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए। अगर इसको आप सोते वक्त भी करोगे तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। आपकी अगर नींद नहीं आती है, निंद्रा की प्रॉब्लम है, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। आपका स्ट्रेस लेवल कम करके आपको नींद लेकर आने के लिए, जितनी भी थकावट बॉडी में है उसको बाहर निकालने के लिए। अगर पीरियड्स में आपको पैरों में दर्द होता है तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है आपके पैरों को रिलैक्स करने के लिए। क्या करना है, दोनों हाथों को रखेंगे अपनी ओवरी के पास, अपने पेल्विक रीजन पे। आँखों को करेंगे सहजता से बंद और लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale, inhale और exhale। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और रिलैक्स करेंगे। बैठ जाएंगे सुखासन में और करेंगे अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। स्ट्रेस अगर बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करने के लिए, हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं तो उनको भी बैलेंस करने के लिए, अगर मूड स्विंग्स होते हैं तो उनको भी कम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है, लेफ्ट हैंड की बना लेंगे हम ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट नी पर रखेंगे, राइट हैंड की बना लेंगे मुट्ठी, आखिरी की दोनों उंगलियों को खोलेंगे और शुरू करेंगे अपने लेफ्ट साइड से। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। शुरुआत लेफ्ट से करेंगे और ख़त्म भी हम लेफ्ट पे करेंगे। टाइमर लगा लेना है, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, जितना आप कर सकते हो उतना आप इसको करोगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल किया लेफ्ट साइड से एंड राइट से एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। जितना लंबा गहरा सांस आप कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है उतना लंबा गहरा करो। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। या फिर इसका रेशो इक्वल करने के लिए आप 10 की गिनती में इनहेल और 10 की गिनती में एक्सहेल भी कर सकते हो। इनहेल किया एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट पे ख़त्म करके रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है स्ट्रेस को कम करने के लिए। इसकी जो साउंड है, इसकी जो ध्वनि है, ये आपके माइंड को काफ़ी रिलैक्स करती है।
क्योंकि इसमें जो भंवरा होता है उसकी तरह हम गुंजन करते हैं, जो कि वाइब्रेशन करती है आपकी बॉडी में, जिससे पूरा का पूरा जो बॉडी है आपका वो रिलैक्स हो जाता है। क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे अपनी आईब्रो पॉइंट पर, मिडल फिंगर को रखेंगे अपने टियर पॉइंट पर, रिंग फिंगर को रखेंगे नोजल पॉइंट पर और लिटिल फिंगर को रखेंगे अपने लिप्स पॉइंट पर, थंब को रखेंगे अपने ईयर पर। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करने अपने कानों को, हल्के से दबाना है। सांस भरेंगे, इनहेल, इन भंवरे की तरह गुंजन। एक बार फिर से सांस भरा, इनहेल, one more time, inhale, दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, रब करेंगे, अपनी आँखों पे स्पर्श करते हुए धीरे धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे, रिलैक्स करेंगे। आज की जो प्रैक्टिस है ये आप डेली रूटीन में मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक शुरू करो, या फिर आप इवनिंग में भी शुरू कर सकते हो। अपने पीरियड के तीसरे दिन से शुरू करो और जब तक आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है तब तक आपके इसको कंप्लीट करो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन महिलाओं के साथ जिसको इनकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।